अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में परी परेशान है क्योंकि बाथरूम में गीजर नहीं है। ईशानी कहती है कि वह छोटे कमरे में एडजस्ट नहीं कर सकती। वह पाखी को कॉल करके घर लौटने का फैसला करती है। परी और ईशानी को तब पता चलता है कि अनुपमा ने उनके फ़ोन छिपा दिए हैं। अनुपमा सरिता से पूछती है कि उसे क्या हुआ है। सरिता जवाब देती है कि उसने एक इवेंट कंपनी खोली है और उसके स्टॉल को एक स्टॉल दिया है। अनुपमा सवाल करती है कि वह अकेले इवेंट कैसे कर सकती है जब सबने भारती, प्रीत, दीपा, अनीता, नीता, देविका और रीता मिलकर मेहनत की है और कंपटीशन जीता है। सरिता कहती है कि उसने डांस रानियों से पूछा, लेकिन वे उसके साथ काम नहीं करना चाहती। अनुपमा बताती है कि पैसा थोड़े समय के लिए ही रहता है, लेकिन रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं। सरिता कहती है कि उसका अनुपमा के साथ रिश्ता है। अनुपमा उसे याद दिलाती है कि डांस रानियां एक है। जसप्रीत अनुपमा को कॉल करता है और उसे 50 लोगों के लिए खाना बनाकर फिल्म सिटी लाने के लिए कहता है। अनुपमा तुरंत काम पाकर बहुत खुश हो जाती है। अंश बहुत दुखी होकर घर लौटता है। हसमुख और लीला उसकी चिंता करते हैं। अंश को याद आता है कि मैनेजर ने पराग के साथ उसके रिश्तों की वजह से उसे नौकरी देने से मना कर दिया था। उसकी मैनेजर से लड़ाई हुई थी। लीला को शक होता है कि अंश परेशान है। अंश टूट जाता है और लीला उसे राहत महसूस करने के लिए दिल खोलकर रोने के लिए कहती है। अनुपमा खाना बनाने के लिए दीपा, अनीता, ईशानी, परी और भारती की मदद लेती है। वह सरिता से भी मदद मांगती है। सरिता सिर्फ अनुपमा की वजह से काम करने के लिए राजी होती है। अनुपमा डांस प्रैक्टिस शुरू करने का फैसला करती है, क्योंकि इवेंट कभी भी शेड्यूल हो सकता है। सरिता डांस करने से मना कर देती है। अनुपमा चेतावनी देती है कि अगर टीम पूरी नहीं हुई, तो इवेंट कैंसिल हो सकता है। इस बीच कुछ बिल्डर चौल में रहने वालों को अपने घर बेचने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। सरिता मान जाती है, लेकिन भारती समेत दूसरे लोग बेचने से मना कर देते हैं। बाद में अंश दिल खोलकर रोता है। लीला उसे शांत कराती है। अंश हॉस्पिटल जाने का फैसला करता है और प्रार्थना का अपॉइंटमेंट याद करता है। वह वहां पहुंचता है। हॉस्पिटल में ईशानी और परी अनुपमा से चिढ़ जाती है। अनुपमा उनसे टिफिन अप। बाद में अंश दिल खोलकर रोता है। लीला उसे शांत कराती है। अंश हॉस्पिटल जाने का फैसला करता है और प्रार्थना का अपॉइंटमेंट याद करता है। वह वहां पहुंचता है। हॉस्पिटल में ईशानी और परी अनुपमा से चिढ़ जाती है। अनुपमा उनसे टिफिन अपने साथ फिल्म सिटी ले जाने के लिए कहती है, जिससे वे और चिढ़ जाती है। गौतम माही से चिढ़ जाता है और उससे और परेशान करने से पहले उसे बिजी रखने का फैसला करता है। गौतम प्रार्थना की मदद करने की कोशिश करता है और उसे अंश के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। प्रार्थना और गौतम को एक साथ देखकर अंश को दुख होता है। अंश और प्रार्थना के बीच कलतफहमी और गहरी हो जाती है। इस बीच ईशानी और परी पाखी को घर वापस ले जाने के लिए बुला लेती है।
अनुपमा को उनके प्लान के बारे में पता चलता है और वह उन्हें चेतावनी देती है। बाद में अनुपमा सेट पर एक शूटिंग देखती है और हैरान हो जाती है। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। गौतम पराग के साथ जुड़ने और चौल वालों के साथ डील साइन करने का फैसला करता है। इस बीच भारती और चौल वाले महिला क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाने का प्लान बनाते हैं। करती है कि अनुपमा को उनकी परवाह नहीं है, इसीलिए वह गायब है। प्रीत, सरिता और भारतीय रंगोली बनाते हैं। हसमुख उनके काम की तारीफ करता है। प्रीत लीला से पूछती है कि वह परेशान क्यों लग रही है। लीला कहती है कि उसे अनुपमा की याद आ रही है और उसे चिंता है कि अंश उनके साथ दिवाली मनाएगा या कोठारियों के साथ। पाखी कहती हैं कि अनुपमा और राही को ड्रामा करने की आदत है, जबकि प्रीत कहता है कि पाखी को जहर उगलने की आदत है। अनुपमा वापस आती है और शाह परिवार को सरप्राइज देती है। भारती को चलते देखकर वह और चौंक जाती है। भारती अनुपमा और डांस रानियों को धन्यवाद देती है। पराग राही से कहता है कि वह उसे देखकर खुश है। ख्याति राही से मिलती है। प्रेम कहता है कि वह भी राही से मिलना चाहता है। अंश और प्रार्थना को एक साथ देखकर राही चौंक जाती है। प्रेम को चिंता होती है कि गौतम को वापस देखकर राही कैसे रिएक्ट करेगी। इस बीच गौतम एक्सरसाइज कर रहा होता है। माही उस पर मोहित हो जाती है। गौतम माही को धन्यवाद देता है और उसका दिल जीतने की कोशिश करता है। माही को गौतम से साफ प्यार हो गया है। अनुपमा ईशानी को देखती है और पूछती है कि वह अभी भी वहीं क्यों है। ईशानी जवाब देती है कि दिवाली की छुट्टियां अभी भी चल रही हैं। अनुपमा को उस पर शक होने लगता है। दूसरी तरफ मीता माही से पूछती है कि उसने अपनी ड्रेस क्यों बदली। माही को लगता है कि वह गौतम के आउटफिट से मैच करना चाहती थी और मीता से झूठ बोलती है कि उसकी ड्रेस खराब हो गई। राही अंश से पूछती है कि वह कोठारी हवेली में क्यों रह रहा है। ख्याति बताती है कि अंश प्रार्थना का सपोर्ट कर रहा है। राही गौतम को देखकर हैरान रह जाती है और परिवार से भिड़ जाती है। वसुंधरा बताती है कि गौतम को वापस लाने का फैसला उसका था। राही हैरान रह जाती है। प्रेम और पराग राही को फ्रेश होने और बाद में बात करने के लिए कहते हैं। माही गौतम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जुड़ने के लिए कहती है। लीला अनुपमा से राही के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि उसने कोई क्लिक नहीं किया क्योंकि वह राही के साथ उस पल में जी रही थी। पारितोष अनुपमा को बताता है कि उसने एक रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लिया है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह निराश नहीं करेगा। अनुपमा यह सुनकर खुश होती है। कोठारी प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं। माही के सपने में मीता सबको बताती है कि माही ने फिर से कपड़े पहने हैं और पूछती है कि किसके लिए। माही गौतम का नाम लेती है और वसुंधरा उसे थप्पड़ मारती है। असलियत में राही पूजा करती है। लीला अनुपमा को मुंबई वापस जाने से रोकने की कोशिश करती है। प्रीत और सरिता उसे याद दिलाते हैं कि अनुपमा को इंटरनेशनल डांस कंपटीशन की तैयारी के लिए वापस जाना है। प्रीत लीला से अनुपमा को इमोशनली ब्लैकमेल न करने के लिए कहता है और लीला उसे वहीं ताना मारती है। इस बीच गौतम की वापसी के बारे में और जानकर राही चौंक जाती है। प्रेम उसे आराम करने और दूसरी बातों पर ध्यान देने के लिए कहता है। राही देखती है कि परी टेंशन में दिख रही है। परी बताती है कि राजा बदल गया है और उसे शक है
कि उसका किसी और से अफेयर चल रहा है। वह राही को बताती है, जो जोर देकर कहती है कि प्रेम उसे धोखा नहीं दे सकता। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। शाह और कोठारी गोवर्धन पूजा मनाते हैं। वसुंधरा अनुपमा से वापस जाने के लिए कहती है। इसके अलावा अनुपमा गौतम और माही को एक साथ देखती है। प्रार्थना अनुपमा से माही की रक्षा करने के लिए कहती है कि अनुपमा ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की गलतियों का खामियाजा भुगतने और बेवजह दोषी ठहराए जाने में बिताई है। राही जोर देकर कहती है कि अनुपमा के आसपास हर कोई स्वार्थी है और उसे अपनी खुशी के बारे में सोचने के लिए कहती है। लेकिन अनुपमा धीरे से बातचीत का रुख मोड़ देती है। वह राही से कहती है कि वह प्रेम के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करे और उसे उसी तरह संजोए जैसे अनुज ने कभी उसे संभाला था। फिर राही अनुपमा को एक नई शुरुआत के लिए मुंबई जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरी तरफ पराग अपनी ही परिवार द्वारा धोखा दिए जाने पर अपनी निराशा व्यक्त करता है। वसुंधरा प्रेम और राही को अनुपमा से मिलने और उससे माफी मांगने के लिए डांटती है और प्रेम के जाने के फैसले पर सवाल उठाती है। प्रेम दृढ़ता से जवाब देता है कि अनुपमा भी उसकी माँ है और गौतम के पैसे जल्द ही लौटाने का वादा करता है। जब पराग पूछता है कि वह ऐसा कैसे करने की योजना बना रहा है, तो प्रेम और राही साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट शुरू करने की अपनी योजना बताते हैं। पराग तुरंत घोषणा करता है कि गौतम उनके व्यवसाय का वित्तीय पक्ष संभालेगा। जब माही भी उनके साथ आने का अनुरोध करती है, तो प्रेम अपमानित महसूस करता है, लेकिन पराग अपनी बात पर अड़ा रहता है। इस बीच वसुंधरा मानती है कि अनुपमा ने प्रेम और राही को साथ काम करने के लिए राजी किया है। बाजार में अनुपमा की मुलाकात परी और परितोष से होती है। परी राजा को एक लड़की के साथ खड़ा देखती है और स्थिति को समझे बिना ही यह निष्कर्ष निकाल लेती है कि वह उसे धोखा दे रहा है। दर्शक उसकी भावनाओं को नियंत्रण से बाहर होते हुए देखते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और परी सबके सामने राजा को थप्पड़ मारकर सबको चौंका देती है। राही इस बात से परेशान हो जाती है कि पराग प्रेम से ज्यादा गौतम पर भरोसा करता है। प्रेम इस स्थिति के लिए खुद को दोषी मानता है, लेकिन कहता है कि वह कम से कम इस बात के लिए आभारी है कि वह और राही आखिरकार एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। राही अभी भी उसके बारे में चिंतित है। इस बीच अनुपमा परी को उसके व्यवहार के लिए डांटती है। परी टूट जाती है, राजा को चरित्रहीन कहती है और उस पर विश्वासघात का आरोप लगाती है। ईशानी राजा का पक्ष लेती है, जिससे परी भड़क जाती है और उसे भी थप्पड़ मार देती है। ईशानी माफी मांगती है, लेकिन परी उसे अपनी शादी बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार ठहराती है। शाह परिवार परी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि कोठारी परिवार को मजबूरन उससे माफी मांगनी पड़ेगी, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। लीला को चिंता है कि राजा कोठारी परिवार को परी के आरोपों के बारे में बता सकता है। घर पर मीता राजा से उसकी चोट के बारे में पूछती है और वह उससे और अनिल से झूठ बोलता है। अनिल राजा को परी के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेबाकी से पूछता है कि क्या वह अब भी उसके साथ रहना चाहता है। राजा पूछता है कि अगर वह हाँ कहे तो क्या अनिल उसका साथ देगा। मीता बीच में आती है और कहती है कि वह राजा के लिए एक नया रिश्ता ढूंढ रही है। इस बीच गौतम को अंश का फोन आता है, जो
प्रार्थना की ओर से उससे संपर्क करता है। गौतम कसम खाता है कि वह अंश और प्रार्थना को कभी एक नहीं होने देगा। शाह परिवार में पाखी अनुपमा से ईशानी की मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि परितोष बढ़ते हुए ड्रामे के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। अनुपमा पाखी और परितोष दोनों को सख्ती से बहस बंद करने के लिए कहती है। माही गौतम से उसे बाहर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन वह कोई बहाना बनाकर टाल देता है। प्रेम और राही की बढ़ती नजदीकियों को देखकर माही असुरक्षित और ईर्ष्यालु हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा परी को हताश और परेशान हालत में चॉकलेट खाते हुए पाती है। अनुपमा उसे अपना मन शांत करने और कहीं और ध्यान लगाने की सलाह देती है। तभी पाखी घबरा जाती है और अनुपमा को बताती है कि ईशानी गायब हो गई है। जैसे ही शाह परिवार उसकी तलाश शुरू करता है, माही चालाकी से राजा को परी के खिलाफ भड़काती है। अंश अनुपमा को बताता है कि किसी ने ईशानी को घर से निकलते नहीं देखा, जिससे रहस्य और गहरा हो जाता है और सबकी चिंता बढ़ जाती है। प्रीकैप। मीता पुलिस के साथ शाह के घर पहुंचती है और आधिकारिक तौर पर परी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। इस बीच वसुंधरा यह सुनकर परेशान हो जाती है कि राही ने काम करना शुरू कर दिया है। वह सोचती है कि अगर बहुएं घर से बाहर करियर बनाने लगेंगी तो घर का काम कौन संभालेगा। की शादी सीधे होगी। ख्याति राही और प्रेम से माही और गौतम को लाने के लिए कहती है। परी वसुंधरा से पूछती है कि क्या वह माही को ला सकती है। वसुंधरा राही से सख्ती से पूछती है कि क्या उसने उसकी आज्ञा नहीं मानी। परी कहती है कि राही बरी है और माही को ला सकती है। फिर वह वसुंधरा को उसे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देती है। वसुंधरा अनुपमा को बैठने के लिए कहती है। माही सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती है। गौतम उसकी तारीफ करता है। प्रार्थना उनके बीच में आती है। गौतम अंश के व्यवहार के लिए प्रार्थना से माफी मांगता है। प्रार्थना के लिए गौतम की चिंता देखकर माही को जलन होती है। माही प्रार्थना से कहती है कि वह अपने बच्चे का ध्यान रखे, यह कहते हुए कि यह गौतम और उसके लिए जरूरी है। राही माही और गौतम को बुलाती है। प्रेम सोचता है कि अगर राही उन दोनों को ला रही थी तो उसे उसका समय बचाने के लिए उसे बता देना चाहिए था। गौतम उसे मौका देने के लिए सभी का शुक्रिया अदा करता है। अंश उससे भूल जाता है और कहता है कि उसे उसके धोखे के बारे में पता है और वह शादी रोकने के लिए उसका पर्दाफाश करने की योजना बना रहा है। गौतम उसे रोकने की कोशिश करता है और मुस्कुराता है। अंश पराग, अनिल, ख्याति और वसुंधरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे अनसुना कर देते हैं। राही चाहती है कि शादी रुक जाए। प्रेम उसे माही और गौतम के मामलों से दूर रहने के लिए कहता है। राही को लगता है कि उसने प्रेम को फिर से परेशान कर दिया है। प्रेम अपना आर्थिक नुकसान छुपाता है और उससे रूखेपन से बात करता है। बाद में गौतम और माही की शादी हो जाती है। अंश फिर से वसुंधरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे चुप रहने और शादी को शांति से होने देने की चेतावनी देती है।
गौतम और माही सभी का आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद वसुंधरा और पराग राजा और परी के तलाक के कागजात अनुपमा को सौंप देते हैं। अनुपमा हैरान होकर सबको यह बात बताती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अनुपमा कहती है कि राजा और परी का तलाक इसलिए हो रहा है क्योंकि वसुंधरा अपने अहंकार पर काबू नहीं रख पा रही है। पराग कहता है कि उनके तलाक को कोई नहीं रोक सकता। अंश राही को गौतम के धोखे के बारे में बताता है।